तो जब चेक करवाई तो मेरी 390 फास्टिंग। 390 फास्टिंग जी, उन्होंने मुझे यही कहा कि ये तो हमेशा की बीमारी है, और साथ एक लंबी लिस्ट, जिस तरह सर बताते हैं या जिस तरह आपके, एक लंबी लिस्ट उन्होंने दे दी, ये भी खानी ये भी खानी है। क्योंकि 2 साल बाद मैंने अपनी शुगर से समझौता कर लिया था डॉक्टर साहब। सर मैंने कहा कि अब ठीक है, अब इसी के साथ जीना है, और मैं मेडिसिन लेती थी। अब शुगर और इंसुलिन रेजिस्टेंस में ना कहानी बड़ी सादा सी है, लेकिन उसको ना इतना बात का बतंगड़ बनाएंगे कि हम तो मैं तो बाहर का करता रहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सर्च करना चाहता हूँ ताकि यहाँ पे तुम्हें कोई ऐसी टीम मिले, ऑनेस्ट टीम, जिसके पास तुम जा सकते। तो उनको आप मिल गए, फेसबुक पे उन्होंने देखा, फिर उन्होंने कहा ये है वो दिन मैं ढूंढ रहा, बस अब तुमने ग्रुप ज्वाइन करना है, 29 सीजन शुरू हो रही है। आपकी कितने दिनों में दवाई छूट गई थी हमारे पास? सर ये डॉक्टर महबूब साहब की जेरे निगरानी मेरी 3 दिन छूट गई। 3 दिन? सर मैं तो हैरान रह गई कि यानी जो मेरी रीडिंग्स पहले आती थी बगैर मेडिसिन के साथ, वो मेरी बगैर मेडिसिन के उससे कम हो गई मेरी। डॉक्टर साहब ये फ्राडिया है ना, हरकत तो ना सारे लोग फ्राडिया कहते हैं सर। देखिए यार 6 साल पुरानी शुगर, बिल्कुल दवाइयां खा रहे थे तो 3 दिन दवाइयां बंद कर दी सर। ये हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीना 2 महीने लगाया करो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अशरफ चौधरी है, मैं फातिह ज़ियाबितस हूँ। सबको पता है कि मैंने 18 साल तक दवाइयाँ खाई थी शुगर की, फिर अल्हम्दुलिल्लाह फरवरी 2022 से लेकर आज तक मैं कोई दवाई नहीं खा रहा। जब मैंने अपनी शुगर को रिवर्स किया तो मेरे पास 2 ऑप्शन थी कि या तो मैं इस राज को लेके पुराने हकीमों की तरह मर जाऊं, किसी को ना बताऊं, या फिर मैं पूरी दुनिया को बताऊं। तो मैंने दूसरा तरीका इस्तेमाल किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तरीका इलाज पे अमल करके सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग फातिह ज़ियाबितस बन चुके हैं। आज हमारी मेहमान हैं, बहुत स्पेशल गेस्ट हैं लाहौर से, उनका नाम है किरण शुमाइला। इनसे ज़रा इनकी कहानी सुनते हैं, और साथ में किरण साहबा के जो डॉक्टर हैं वो भी डॉक्टर महबूब साहब इस वक्त हैं, स्टूडियो में हैं। तो ज़रा डॉक्टर साहब वेलकम। जी, थैंक यू सो मच सर। किरण साहबा जी वेलकम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ज़बरदस्त जी। किरण, बड़ी आपकी ज़बरदस्त कहानी है, हमें तो पता है, कल बताएं आप ज़रा। सर ये वैसे तुम्हारी फैमिली हिस्ट्री है शुगर अच्छा। की, मतलब मेरी मदर, मेरे दोनों मामू खाला बहुत थी, तो मुझे बस शुरू से ये पता था एक दफा ये हो जाए ना तो ये छूटती नहीं। तो मदर के साथ भी हर वक्त मैं रहती थी, उनकी इंसुलिन का नंबर सेट करना, सब कुछ करना। तो मेरी मदर की ना डेथ हुई है 2015 में। अल्लाह उनको जी जन्नत नसीब करे। शुक्रिया, आमीन। तो मुझे ना 2 साल में स्ट्रोमा में रही मदर की डेथ के बाद। तो 18 के ना जनवरी में मेरे पाँव में ना एक जैसे वो पस वाला छाला सा नहीं होता वो हुआ। तो इमरजेंसी में गए हैं, मेरा बीपी भी बहुत शूट कर रहा था, वहां गए हैं तो उन्होंने कहा शुगर चेक करवा। मुझे पता चल गया कि मैं पता नहीं बच रही थी, जैसे नहीं हम बचते हैं, तो मुझे था कि पकड़ी जाऊंगी। तो जब चेक करवाई तो मेरी 390 फास्टिंग। 390 फास्टिंग जी डॉक्टर साहब, इस पे रैंडम कितनी बनती है? सर वो 150 प्लस कर लें आप, यानी 400 450 400 के करीब 500 random हो करीब। गया। तो आपका HbA1c तो शुरू में 12-13 आया होगा। आया, तब अभी नहीं शुरू में करवाया ना, मतलब मैं तो एकदम और मजीद ट्रॉमा में चली गई कि ये क्या बना के, अब ये मैंने पहले मम्मी की करती थी सारी, अब मैं उसी से गुजरूंगी। पहले किडनीज पे इफेक्ट होगा, फिर हार्ट पे होगा। यानी आप पहले से ही ज़हनी तौर पे जैसे बंदा तैयार होता है। अच्छा, यहाँ पे किरण 2 चीजें हमारी सोसाइटी ने, या जिसको मैं शुगर माफिया कहता हूँ, 2 चीजें आपके जहन में पहले से ही डाल दी। पहली ये कि क्योंकि आपकी फैमिली में है तो आपको होनी है। बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। ठीक है, शुगर ये जेनेटिक बीमारी नहीं है कि माँ को है तो बच्चों को होनी है, बाप को है तो बच्चों को नहीं, ऐसा नहीं है। ये किचन की बीमारी है जी, बिल्कुल। कि आपके घर का जो एक निज़ाम है, डाइनिंग टेबल का जो निज़ाम है, क्योंकि वो वालिदैन भी वैसे ही रहे, आगे बच्चे भी ऐसे रहे, फिर अगली जो नस्ल होगी उनको भी अगर उनकी आदतें चेंज नहीं होंगी तो शुगर होगी। दूसरी जो चीज़ आपके जहन में बिठा दी गई शुगर माफिया ने कि उम्र कैद हो गई, बिल्कुल ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपने यहाँ पे आके सीख ली होंगी कि ये उम्र कैद वाला तो कोई चक्कर नहीं है। नहीं 2016 में आप 2018 में आपको शुगर हुई? जी बिल्कुल होगी पहले से, वैसे होगी पहले डायग्नोस सर तब हुई ना, हाँ, एक्चुअली 390 फास्टिंग पहुंचती है तकरीबन कोई 1 साल के अरसे के बाद। बिल्कुल। मुझे ये लगता है डॉक्टर साहब के जैसे ना मुझे 2 साल पहले हुई होगी, बिल्कुल हो मदर सकता की डेथ हुई थी। ये असल में ना इसके जो बीज होते हैं ये 2 साल पहले भी नहीं होंगे। इसकी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस के बीज है कम से कम भी 10 साल पुराने होंगे। जी बिल्कुल, ठीक है, 10 साल से
आपका अगर HbA1c जब एक नॉर्मल हेल्दी बंदा होता है 5 है मिसाल के तौर जी। पे, 5 से 5.7 पे पहुंचने के लिए वो 5-7 साल चाहिए होते हैं। जी बिल्कुल। 5.7 से प्री डायबिटीज स्टार्ट हो जाती है। प्री डायबिटीज 5.7 से 6.4 तक आने में मजीद 4-5 साल चाहिए होते हैं। जी अब आप 6.5 पे आ गई, सर्टिफाइड शुगर हो गई, जी अब स्पीड बढ़ जानी है। बिल्कुल। हाँ, अब स्पीड ऐसा नहीं है कि अब सालों लग रहे हैं। अब अगर आपका HbA1c 7 है, 7 से 10 तक पहुंचने के लिए 6 महीने भी नहीं लगेंगे, साल भी नहीं लगेगा, क्योंकि अब सिस्टम आपका खराब हो गया ना। आपके जहन में ये दो चीजें जो बैठ गई कि जी आप सारी जिंदगी की उम्र कैद हो गई है आपको। अब जैसे आपने भी कहा कि पहले गुर्दे खराब होंगे, फिर ये होगा वो होगा। देखो कैसे प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग कैसे सोसाइटी ने की सोसाइटी ने नहीं, शुगर माफिया ने प्रोग्रामिंग की कि जी अब गुर्दे भी खराब होंगे, आंखें भी खराब होंगी। अब उसी तरह बंदा चलना शुरू कर देता है। बिल्कुल। आप 2018 से लेकर अभी तक आप हमारे सीजन 29 में हैं, जिससे स्टार्ट हुए आज 16वां दिन है। बिल्कुल ठीक है। अपने लाहौर के हर डॉक्टर को, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया हो? बहुत बहुत ज्यादा डॉक्टर्स को तो दिखाया। क्या फिर आप जरा बताएंगे क्या उन्होंने आपको कहा? उन्होंने मुझे यही कहा कि ये तो हमेशा की बीमारी है, और अच्छा। साथ एक लंबी लिस्ट, जिस तरह सर बताते हैं या जिस तरह आपके, एक लंबी लिस्ट उन्होंने दे दी, ये भी खानी ये भी खानी है। और मुझे ट्रेविया मेट पे लगा दिया 1000 वाली पे। पहले कुछ दिन उन्होंने ना मुझे 500 वाली दी, तो मुझसे मेरी ना 100 कम हुई। उन्होंने कहा नहीं भाई, आपको इंसुलिन से बचाने के लिए यही ठीक है, अभी आपकी इतनी करते हैं। लेकिन साथ ही उन डॉक्टर साहब ने वैसे मुझे कहा कि अगर आप ना करेंगे इस तरह अपना परहेज, तो मैं आपको ना ग्लूकोफेज पे ले आऊंगा। कुछ मेरी तरफ से भी सुस्ती हुई, बस मैं ना मॉनिटर नहीं करती थी डॉक्टर साहब। अब जिस तरह मैं हर वक्त भेजती हूँ अपनी रीडिंग्स, इस तरह नहीं करती थी, तो बस फिर मैंने सुस्ती की। फिर डॉक्टर साहब मेरी आंखों का कुछ 2 साल, आंखों का क्या प्रॉब्लम हुआ था आपको? आंखों का इस तरह के 2 साल बाद मैंने अपनी शुगर से समझौता कर लिया था डॉक्टर साहब। सर मैंने कहा कि अब ठीक है, अब इसी के साथ जीना है, और मैं मेडिसिन लेती थी। मुझे अचानक ऐसे फील हुआ कि मेरी आंखों के आगे ना जैसे ऐसे कोई काले सांप से फिर रहे हैं, और ऐसे ऐसे। बस फिर हम फौरन हॉस्पिटल गए। उन्होंने कहा आपको ये फ्लोटिंग बॉडीज, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये फ्लोटर्स होते हैं, ये रेटिनोपैथी में आ जाते हैं। अच्छा। इसमें ऐसे ही अजीब से जो है ना वो बॉडीज आपकी आंखों का आगे ऐसे मूव करती रहती हैं, तो ये फ्लोटर्स होते हैं। लेकिन ये नुकसान तो नहीं देते भाई? सर वो एक्चुअली पीछे बीमारी ने नुकसान पहुंचाया ना। अच्छा, ये तो अगर ये बिनाइन भी हो सकता है। फ्लोटर्स पे मैं आपको बताता हूँ। मेरा ना 2002 में एक्सीडेंट हुआ था जी। भाई फेरों के करीब। अच्छा। तो मेरी गाड़ी दरख्त के साथ टकरा गई डॉक्टर साहब। अच्छा। तो वो इतना शदीद धचका, मतलब 100 की स्पीड पे गाड़ी दरख्त से टकरा दे ना, ऐसे होता है जैसे कोई धमाका होता है, बहुत स्पीड होती है 100। तो मेरी टांग टूट गई थी लेफ्ट वाली। तो उसके बाद ना हुआ क्या कि मेरी आंखों के आगे ना वो जैसे सांप से हैं, जो इधर देखूंगा तो इधर जा रहे हैं, इधर देखूंगा इधर। ट्रॉमा में भी आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ट्रॉमा नहीं, वो असल में आपकी जो आई बॉल्स है ना, आई बॉल्स पे जब बहुत बड़ा शदीद झटका लगता है तो वो कुछ फ्रेगमेंट्स निकल जाते हैं। वो फ्रेगमेंट्स निकल के आपकी आंख में ही तैरते रहते हैं। मैंने बाद में दिखाया ना डॉक्टरों को। उन्होंने जब मैंने डॉक्टर के पास पहली दफा गया कि जी मेरे ये आई बॉल में फ्लोटर्स चल रहे हैं, मैं जिधर देखता हूँ उधर चल रहे हैं, तो डॉक्टर ने पहला सवाल ये पूछा था, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ? तो फिर मैंने उनको बताया। उन्होंने कहा कि ये जितना नुकसान होना था हो गया, लेकिन ये कोई नुकसान आपकी आंखों की बिनाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये बस ये भी आपको फ्लोटर उसी वक्त नजर आएंगे जब आप कहीं धूप में खड़े होंगे। अब जैसे कमरे में मुझे भी नजर नहीं आ रहे, लेकिन मैं धूप पे हूँ तो मुझे वो नजर आ रहा होगा। जैसे जैसे मैं आंखें इधर फेर रहा हूँ तो मेरे फ्लोटर नजर। मेरे साथ भी धूप में ऐसे ही होता है। लेकिन आपकी बिनाई का इशू हुआ ना फिर? मेरी तो बिनाई का इशू हुआ, और मुझे ना कोई मतलब कोई चश्मा भी नहीं मतलब मेरी नजर को फिक्स कर सकता। बनवाए मैंने बहुत दफा, वो नहीं होता। उन्होंने कहा आपको जो डिजीज है ना उसके साथ चश्मे के साथ आप। ये डॉक्टर साहब कौन सी बीमारी आंखों की है? सर ये बेसिकली डायबिटीज जब कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो डायबिटीज के बाद ना रेटिनोपैथी होती है, जिसमें आंख का जो पर्दा है बसारत, वहां पे ना एडीमा डेवलप हो जाता है। अच्छा। जिसे हम कहते हैं पेपिलोडीमा। ये क्या होता है? एडीमा क्या होता है? एडीमा मतलब पानी इकट्ठा हो गया वहां पे, और उसकी जो क्लैरिटी है ना वो खत्म हो जाती है, और उसे हम कहते हैं पेपिलोडीमा, यानी कि जो आंख के पीछे डिस्क है उसके इर्द गिर्द पानी सा इकट्ठा हो जाता है। अच्छा। आम लफ्जों में समझाने के लिए। तो ये सारा शुगर की कॉम्प्लिकेशन? बिल्कुल शुगर की। सर शुगर की इतनी कॉम्प्लिकेशंस आंखों को इतना डैमेज करती हैं,
वो पूरी बॉडी से ज्यादा ये आंखों को पड़ती है। बल्कि सबसे पहले जो कॉम्प्लिकेशन इवन न्यूरोपैथी से भी पहले आती है वो आंखों की कॉम्प्लिकेशन है। अच्छा। और इसमें सबसे पहले आंखों का धुंधलापन, या फिर रेटिनोपैथी या फ्लोटर्स आ जाना, या फिर इवन इससे भी पहले अक्सर लोगों को मोतिया हो जाता है। कुछ लोगों को तो पता ही तब चलता है कि उनको मोतिया हुआ, वो कहते हैं आपको शुगर तो नहीं, वो कहते हैं नहीं है, कहते हैं चेक करवाएं, जाके चेक करवाते हैं तो ही पता चलता है मोतिया, वो शुगर निकल आती है। ओके, तो वो भी है डॉक्टर साहब, मोतिया भी है। मोतिया भी है। हाँ, तो अभी आपकी आंखें, आपने फिर आंखों की ट्रीटमेंट क्या करवाई? मैंने ट्रीटमेंट करवाई कि वो इंजेक्शन सब आते थे, वो 5 इधर लगे 5 इधर, उसके बाद लेजर्स हुए, बेशुमार हुए। डॉक्टर साहब आंखों में इंजेक्शन? जी बिल्कुल, हाँ सर, ये लगते हैं? जी जी लगते हैं सर, ये ट्रीटमेंट अच्छा, रिकमेंडेड ट्रीटमेंट यही है। ये फंडोस्कोपी वो जो हम करवाते हैं वो तो टेस्ट है ना? वो तो टेस्ट है, वो टेस्ट है। तो अभी आपकी आंखें ठीक हो गई? नहीं, बस वो उतनी है कि सस्टेन मतलब हुई है, मतलब वैसे तो नहीं हुआ, मतलब वो तो चल ही रहे हैं इशू साथ साथ। मैंने नजर आपको बहुत नजर कम, तो ठीक आ रहा है? नहीं बहुत कम आता है डॉक्टर सर, मुझे बहुत कम नजर आता है। मैं नजर आ रहा हूँ? आप तो नजर आ रहे हैं, डॉक्टर साहब भी आ रहे हैं, मतलब इस तरह के बारीक, मतलब रीडिंग वाली बिल्कुल नजदीक की नजर ज्यादा खराब है। अच्छा, बहुत खराब हो गई। और शुरू में था कि मुझे नजदीक की जो ऐनक उन्होंने दी उससे मैं पढ़ लेती थी। अच्छा। अब तो मतलब मुझे लिखने का बड़ा शौक था, मैं बड़ा लिखती थी, मैगजीन्स में भी लिखती थी, लेकिन अब वो चीज मेरी बिल्कुल खत्म हो गई है, लिख तो मैं सकती नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही किरण की, कि इनको 6 साल तो पुरानी शुगर थी, तो इतनी जल्दी इनकी आंखों पे कैसे इम्पैक्ट? सर जितनी जल्दी अनकंट्रोल थी ना सर, देखे ना जब डायग्नोज हुई तब भी 390 पे फास्टिंग थी। इसका मतलब है कि ये फास्टिंग मेरा ख्याल है अरसा दराज से 200 से चल रही थी। तो एवरेज शुगर जब 150 क्रॉस कर जाती है तो इसका मतलब है कि आंखें और आपकी न्यूरोपैथी स्टार्ट हो चुकी है सबसे पहले। किरण, बिल्कुल इंतहाई अफसोस हो रहा है मुझे ये सारी चीज सुन के। तो आप लेकिन सर मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं लगी रही हूँ, हिम्मत नहीं हारी। अच्छा, हमारा कैसे पता चला था? सर वो मेरे भाई डॉक्टर फरहान, वो भी हमारे इसी सीजन 29 अच्छा। में डॉक्टर साहब के। सर ये 3 फैमिली मेंबर्स हैं। अच्छा। जिसमें से मैडम किरण है, इनके एक भाई सिंगापुर में है डॉक्टर फरहान। अच्छा। उनकी जस्ट हाफ टेबलेट रह गई है। और एक इनके सिंगापुर के रिलेटिव हैं मोहम्मद रफीक। ओके, और वो सिंगापुर नेशनल है? वो सिंगापुर। उनको उर्दू भी नहीं आती? उनको नहीं आती। हाँ, वो क्योंकि मैंने उनका मैसेज पढ़ा था ना जी कि मुझे अंग्रेजी में लिख के बताया। उनकी भी काफी कंट्रोल है। अच्छा, उनकी भी। अच्छा, तो आपके भाई ने, डॉक्टर फरहान ने, बिल्कुल, उन्होंने कहीं हमें ढूंढा? उन्होंने आपको ढूंढा। वो मतलब बाहर गए, जिस तरह डॉक्टर जैसन फंग वगैरह उनको फॉलो करते थे, वो मुझे यही कहते थे कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स ना तुम्हें अंडे की इजाजत देंगे कभी, ना ये कहेंगे शुगर रिवर्सेबल बीमारी है। तो मैं तो बाहर का करता रहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सर्च करना चाहता हूँ ताकि यहाँ पे तुम्हें कोई ऐसी टीम मिले ऑनेस्ट टीम, जिसके पास तुम जा सको। तो उनको आप मिल गए फेसबुक पे, उन्होंने देखा, फिर उन्होंने कहा ये है वो जिन मैं ढूंढ रहा था, बस अब तुमने ग्रुप ज्वाइन करना है, 29 सीजन शुरू हो रहा है। तो मेरे उन्हीं दिनों भी ताजा फिर इंजेक्शन लगे, और डॉक्टर ने मुझे ना वो यही इसका ऑपरेट करवाने का कहा था, रेटिना का ना। तो मैंने उनसे थोड़ा टाइम लिया हुआ था, क्योंकि मुझे आयरन डेफिशिएंसी है, ये डॉक्टर साहब को ने बताया, और बड़े इश्यू से और चाह रहे थे, पाँव का भी था। मैंने कहा मैं इनसे थोड़ा निकल आऊं, मैं अभी ये सीजन नहीं ज्वाइन कर सकती, आप करो, मैं नेक्स्ट कर लूंगी, उन्होंने करना है तो अभी करो। फिर सर आपने जो शुरू होने से पहले 3-4 दिन पहले जो आपने किया ना, एक सेशन किया जो आपने, उसमें आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस पे जो समझाया, और आपने कहा सब समझ जाएंगे, वो मेरे जैसा आर्ट्स का स्टूडेंट भी समझ गया। उसमें तो मेरा दावा है ना कि वो लोग जिनकी मैट्रिक में बायोलॉजी में फेल होते हैं ना, मैट्रिक की बायोलॉजी में फेल होते हैं, उनको भी मैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। हालांकि सर बायो काफी टफ सब्जेक्ट है, फेल हो सकते हैं उसमें, आप कोई आर्ट सब्जेक्ट कहा करें। मतलब जो बिल्कुल जो आर्ट सब्जेक्ट वाले हैं, जिन्होंने कभी साइंस के करीब नहीं फटके, बिल्कुल मैं अच्छा, तो मैं इंसुलिन रेजिस्टेंस उनको ऐसे समझा देता हूँ। वो हमारे एक फातिज अबीतस हमारे शुरू के, मेरे ख्याल सीजन 2 के या 3 के, गुजरावाला के जो खुरमजीर बाजवा साहब, जी जी बिल्कुल, उन्होंने एक अपना ग्रुप बनाया हुआ है हेल्थ चैंपियंस के नाम से। उसमें हर चौथे 5वें दिन ना मेरी एक वीडियो का लिंक डाल देते हैं कि वो लोग जो इंसुलिन रेजिस्टेंस पे जानना चाहते हैं,
वो अशरफ चौधरी की इतने मिनट से लेकर इतने मिनट की वीडियो देख लें, और ये वाला सबक आपको पाकिस्तान के ना बड़े बड़े प्रोफेसर डॉक्टर भी नहीं सिखा सकेंगे। बिल्कुल ऐसा वो ही। हर चौथे पांचवें दिन ना वो वीडियो डाल अच्छा, रहे होते हैं अच्छा। हमारी। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस देखें कोई इतना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट नहीं था, बिल्कुल हमने उसको बनाया हुआ था जिस तरीके से मैंने बताया है। डॉक्टर साहब, ये सारे नाजरीन के लिए मैं बताता चलूं कि शुगर और इंसुलिन रेजिस्टेंस कितना सादा सा चीज़ है, लेकिन इसको मुश्किल कितना बनाया हुआ। तारीख में ना कोई एक लड़का था जिसका नाम था रांझा, और एक लड़की थी उसका नाम था हीर। दोनों की आपस में प्यार मोहब्बत हो गया, लेकिन उनकी ना उनके जो रिश्तेदार थे उन्होंने शादी नहीं होने दी। बस कहानी थी इतनी सी। जो वारिस शाह था ना उसने इतनी बड़ी किताब लिख दी उस पर, और फिर उस पर ड्रामे बन गए, मूवीज बन गए। जब वो शायरों के हाथों में चीज आई तो वो इतनी लंबी बात कहानी का बना- बतंगड़ बन गया। बात के बतंगड़ बन गए। कहानी अंदर से ये थी कि जी हीर और रांझा आपस में इनका प्यार था और उनकी शादी नहीं हुई। हर रोज ऐसे हमारे मुआशरे में होती है। अब शुगर और इंसुलिन रेजिस्टेंस में ना कहानी बड़ी सादा सी है, लेकिन उसको ना इतना बात का बतंगड़ बनाएंगे कि हम जो चीज़ भी खाते हैं पेट में जाती है, ग्लूकोज बनता है उसका। उस ग्लूकोज को पूरी बॉडी तक पहुंचाने के लिए इंसुलिन चाहिए होती है। अब ज़्यादा ग्लूकोज, ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ें खाएंगे जिससे ज़्यादा ग्लूकोज बनेगा तो ज़्यादा इंसुलिन बनेगी। ज़्यादा इंसुलिन बनेगी तो आपकी बॉडी उसको कहेगी जी बस करो, हम आपको एक्सेप्ट नहीं करते। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी, बस इतनी सी बात है। अब इसी इंसुलिन रेजिस्टेंस से शुगर भी हुई, खवातीन में पीसीओएस होते हैं, फैटी लिवर होता है, मोटापा होता है, अल्जाइमर होता है, बीपी होता है। फिर हर बीमारी के आगे फिर इतनी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होती हैं। हमने इस सारी साइंस को ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस की साइंस को इतना सादा कर दिया कि आपने वो पहला लेक्चर ही सुना तो आपने कहा कि यार ये इनका प्लान नहीं था अभी ज्वाइन करने नहीं, का। इनका ये तो प्लान अपने नहीं था। भाई को कह रही थी अभी आप करें, ये टाल टोल में थी। हाँ। लेकिन इन्होंने कहा मुझे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस समझ आ गई है, लिहाजा मैं आप ज्वाइन हाँ। कर लेता मैंने मैम फाखरा को मैसेज उनको किया, उन्होंने कहा कि आपकी आंखों का प्रॉब्लम है तो क्यों नहीं ज्वाइन कर रही हैं आपकी, तो उस पर भी फर्क पड़ेगा। हाँ। बस फिर तो अच्छा, आप हमारे सीजन 29 में आ गई, पहले दिन से आ गई हैं मैं पहले आप भी, मैं आपके 3-4 भाई दिन भी, और पहले ही आ आपके- गई थी फिर मैं ठीक है। ठीक। तो यहाँ पे आके आपने देखा है कि अजीब माहौल लगा हुआ है, एक ग्रुप बहुत। बना हुआ है जिसमें हर वक्त गहमा गहमी बिल्कुल रीडिंग्स आ रही हैं, प्लेटें आ रही हैं, और इतनी बहुत। जबरदस्त प्लेटें आ रही हैं लोगों की देख देख बहुत के। अच्छा लगता है वो ठीक है। ग्रुप में हर वक्त हर वक्त। पिक्चर्स देखना। अच्छा, आपने सवाल किया, हमारी टीम में 4 बंदों ने, चारों ने जवाब दे दिए। ठीक है। बिल्कुल, कोई बिल्कुल, किसी ने ये भी देखा कि उसने दिया तो मैंने, तो सब ने जवाब देने शुरू कर दिए। बिल्कुल। मेरे मैसेजेस भी आपको सुबह शाम उसमें नजर आ रहे होते हैं, मैं भी सारा बता रहा हूँ। सर आपने तो पहले दिन ही मुझे कहा था, मैंने ना जब पहले दिन आपने लेक्चर दिया ना तो मैंने ग्रुप में मैसेज किया कि मेरे लिए आटा रोटी छोड़ना इतना मुश्किल नहीं, क्योंकि मैं ये पहले ही नहीं खाती ज्यादा। आपने मुझे कहा इंशाल्लाह यू विल बी चैंपियन, तो मैंने कहा आपकी दुआ मुझे लगेगी इंशाल्लाह। और वो बात आपकी कितने दिनों में दवाई छूट गई थी हमारे पास आके? सर ये डॉक्टर महबूब साहब की जेरे निगरानी मेरी 3 दिन में छूट गई थी। 3 दिन में? पहले दिन ही इन्होंने मेरी सुबह की, इन्होंने कहा कि आज आप सुबह की ना खाएं, तो रात की इन्होंने हाफ करवाई है, अगले दिन कहते हैं कोई भी नहीं खाए। तो 3 दिन में दवाई छोड़ गई? सर अब मैं तो हैरान रह गई कि यानी जो मेरी रीडिंग्स पहले आती थी बगैर मेडिसिन के साथ, वो मेरी बगैर मेडिसिन के उससे कम हो गई मेरी सारी। डॉक्टर साहब जी फराडियां है ना, हरकतां तो ना सानू लोग फराडिया कहते हैं सर देखें तो यार 6 साल पुरानी शुगर, बिल्कुल दवाइयां खा रहे ने तो 3 दिन ही दवाइयां बंद कर देती हैं। सर ये कोई हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीने लगाया करो। सर उनको खुद शक हो रहा था उनको नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी इन हरकतों की वजह से जो 3 दिनों में दवाइयां बंद करवा देते हैं लोग, मुझे नौसरबाज कहते हैं फिर। ठीक है सर वैसे ये आप कहानी का रुख बदल रहे हैं। अच्छा, 3 दिनों में आपकी दवाइयां जब बंद होगी तो आपने कैसा महसूस किया उस वक्त? सर इतना हल्का फुल्का महसूस किया कि यानी इतने सालों से मैं ले रही थी मेडिसिन हाँ, और जी, सारा कुछ। और फिर मैंने आपको बताया कि मैं शुरू से वेजिटेरियन नहीं थी, मैं मतलब खा लेती थी मटन चिकन वगैरह, लेकिन इस शुगर की मेडिसिन के बाद मैं कुछ नहीं खा सकती थी, सिर्फ वेजिटेबल्स। तो फिर मैंने सारे नहीं ना होता सर। देखिए मेटफॉर्मिन की 1000 वाली सुबह लेती थी, 1000 वाली शाम को। उसने इनको इतना सीवियर गैस्ट्राइटिस किया हुआ था
कि ये टॉलरेट ही नहीं कर पा रही थी कोई भी हैवी फूड को, प्रोटीन बेस को, प्रोटीन बेस को टॉलरेट ही नहीं कर पा रही थी। ये सिर्फ इजीली डाइजेस्टेबल जो फूड थी सिर्फ उसी को टॉलरेट कर पा रही थी अनफॉर्चुनेटली। मतलब हालांकि ये कितनी कॉमन है ये मेटफॉर्मिन सोसाइटी में, और इसका ये साइड इफेक्ट भी है। देखना देखिए अभी ये जो मेटफॉर्मिन है ना, ग्लूकोफेज न्यूडिपार वाली जो मेडिसिन है, वैसे सब में जिसमें मेट आता है ना तो वो मेटफॉर्मिन ही होती है। जैसे आप ट्रीविया मेट खा रही थी, गेट्स फार्मा की है ये मेडिसिन, सीटा मेट है, ये जिसमें मेट आता है ना वो उसमें मेटफॉर्मिन होता है। ये दवाई कहते हैं कि दिस इज द सेफेस्ट मेडिसिन इन द वर्ल्ड, सबसे सेफ यही है। और उसने भी आपको आपके मैदे की ना रेड लगा के रख दी कि आप गोश्त हजम नहीं कर सकते, एज पाइलोरिक भी होगी, पाइलोरिक होगी थी। अच्छा, आपकी दवाई खत्म होगी, मेटफॉर्मिन सारी हमने बंद कर दी। और आपकी अभी खुराक क्या है? मेरी सर खुराक ये है कि सुबह मैं नाश्ते में मैं एक अंडा लेती हूँ, ऑमलेट, लेकिन उसके अंदर मैं ना सब्जियां, ये मेरी शुरू से आदत थी, धनिया पुदीना ऐसी चीजें डाल के ना मैं इसको काफी बड़ा करके साथ बस मैं कभी एक चीज ले लेती हूँ साथ, कभी नहीं लेती चीज का मुझे कभी कभी ले लेती हूँ जब से मुझे पता है कि इजाजत मिली है ग्रुप में। चीज तो खाना चाहिए बिल्कुल, मैं लेकिन मेरा रिफाइंड है ना, घर का नहीं है। हाँ बस ये है प्रॉब्लम थोड़ी, ठीक है, रिफाइंड है मेरा कॉटेज चीज। अच्छा ये सारे रिफाइंड ही होते हैं इसमें, ओके। अच्छा फिर दोपहर को क्या खाती है? मैं सैलेड लेती हूँ, मतलब पहले कम लेती थी, अब मैं बड़ी प्लेट सैलेड की होती है और साथ सालन होता है कि अब मैं मटन या चिकन जरूर लेती हूँ दोपहर। मटन चिकन खाती हैं? खाती अभी हजम हो जाता है? अब अल्हम्दुलिल्लाह पता ही नहीं कुछ, वो सर वो आपका वो जो एप्पल साइडर विनेगर वाला और वो जो चिया सीड वाला वो आपका फॉर्मूला है, वो माशाल्लाह मैं बाकायदगी से खा रही हूँ हर मील के साथ। डिनर में फिर क्या करती हैं? डिनर में मुझे ये होता है कि सर अब आप लोगों ने इतना ट्रेन कर दिया आपने, डॉक्टर साहब ने, कि मुझे पता लग जाता है कि आज मैं चने खाऊंगी तो मेरी 90s में आ जाएगी शुगर, दाल खाऊंगी इतनी, मुझे होता है आज मुझे अपनी शुगर कम लानी है तो मैं बस एक अंडा कभी खा लेती हूँ या कुछ भी। और इनका तो ये हिसाब है, इनकी फास्टिंग आती है सर 80s में 90s में, एक दिन इनकी फास्टिंग आ गई 103। ये तो सारा दिन इनका, मेरी आज फास्टिंग 103। ये मुझे अभी पॉडकास्ट से पहले भी यही कह रही थी, कह रही मैं 100 से नीचे रखने जाता। मैंने कहा अपने आप को सजा देनी नहीं है। मैंने इन्हें खुद कहा, मैंने कहा मैडम 103 है, क्या हो गया? अच्छा ये देखें, दिखने में ना ये बिल्कुल लग रही है कोई 25-30 वाली एज की लग रही है, लेकिन ये मेरे से 2 साल 3 साल छोटी है। सर वो आप ज्यादा बड़े लगते हैं। नहीं। ठीक है, तो इनकी एज में या मेरी एज में अगर आपकी फास्टिंग 110 तक भी आ रही है, 115 तक भी आ रही है, तो बिल्कुल नहीं घबराना। जी बिल्कुल। और आपकी रैंडम 140 150 तक भी आ जाए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने तो अपना क्राइटेरिया वैसे ही टाइट रखा हुआ है ना, टाइट रखा हुआ है। जबकि ये क्राइटेरिया पे तो पूरे डॉक्टर मानते नहीं है, वो कहते हैं जी नहीं 180 आ जाए, 200 आ जाए, बिल्कुल वो भी ठीक है। मेरी मदर को इतना ही कहते थे। 200 पे कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है, स्टार्ट क्या हो जाती है, 100% कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसमें न्यूरोपैथी है, किडनी, सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। हमने अपना टारगेट यही रखना है कि आपकी फास्टिंग 110 से नीचे रहे, रैंडम आपकी 140 के करीब करीब रहे, ठीक है। तो आपने अपने आप को बिल्कुल भी वो 80 वाली 70 वाली रेंज में लेकर नहीं जाने की जरूरत नहीं, इजी लें, ठीक है। आप अपनी मीट की क्वांटिटी बढ़ाएं, वेजिटेबल्स की क्वांटिटी, फ्रूट की क्वांटिटी बढ़ाएं। आप सर अभी तो मैं कोई फ्रूट नहीं ले रही क्योंकि मेरा ना यूरिक एसिड 7.5 आया था, तो आपने कहा था कि वो अभी 1 महीना ना लें, तो मैं अभी आप अच्छा यूरिक एसिड जो आपका 7.5 था उस पर कोई आपको तकलीफ हो रही थी? मुझे कोई वो पाँव का और इशू निकला, वो मैंने डॉक्टर साहब को भी पिक्चर भेजी थी उन्होंने, लेकिन वो मेरा ना उसको फिजियोथेरेपी का इशू कोई अच्छा, और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको 16 दिन हो गए फ्रूट ले लिया, अब आप फ्रूट खाना शुरू कर दें। यूरिक एसिड 7.5 बिल्कुल डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, कोई ऐसा इशू तो नहीं है यूरिक एसिड? ये सिम्टोमेटिक है ना, कोई इशू नहीं, बल्कि इनका नॉर्मल हो चुका होगा। नॉर्मल हो चुका होगा। आप ऐसे कीजिएगा, अब मुझे एक दफा यूरिक एसिड का टेस्ट करवा के भिजवा दें ताकि हम फिर आगे मूव ऑन करें। यूरिक एसिड 7.5 पे ऐसे लोग चीखना शुरू कर देते हैं, कुछ भी नहीं होता 7.5 पे। ये एक्चुअली सर यूरिक एसिड का जो मामला है ना, वो आता है सिम्टम्स कब आते हैं, सिम्टम्स कब? कुछ लोगों को सिम्टम्स 11 तक भी नहीं आती। तो जब सिम्टोमेटिक हो, एक तो तब ट्रीटमेंट करना है, या जब ये यूरिक एसिड का लेवल 9 से ज्यादा क्रॉस कर दे तो फिर ट्रीटेबल ऑप्शन होती है। कुछ लोगों को तो 11 तक भी सिम्टम्स नहीं आते। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जरा कैमरे में बता दें कि यूरिक एसिड में आपने गोश्त बंद करना या फ्रूट बंद करना, ये तो बताएं। सर एक्चुअली तो यूरिक एसिड में सबसे पहले तो जो
वो वाली चीज़ें जिनमें प्यूरिन्स होते हैं, वो चीज़ें कम करनी होती हैं, और उसमें आती हैं दालें और गोश्त। लेकिन देखा ये गया है कि जब दालें, सब बड़ा गोश्त, जी बड़ा गोश्त, हाँ बड़ा गोश्त, तो जब ये कम करते हैं लोगों का यूरिक एसिड कम नहीं होता। हमने ये देखा है कि यूरिक एसिड कम ही तब होता है जब लोगों के फ्रूट्स बंद करवाए जाते हैं, इसमें फ्रक्टोज उसमें आता है। अब इसके पीछे साइंस ये है कि क्योंकि फलों के अंदर होता है फ्रुक्टोज, और फ्रुक्टोज जो होता है ये यूरिक एसिड फॉर्मेशन में इसका बहुत रोल होता है। जैसे ही आप फ्रूट्स को कम करते हैं यूरिक एसिड फौरन नॉर्मल हो जाता है, इवन 2 वीक्स में नॉर्मल हो जाता है बगैर दवाई के। इतना गोश्त से दालें कम करने से फर्क नहीं पड़ता जितना फलों से फर्क पड़ता है। डॉक्टर साहब, ये जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं जी, इन सब में फ्रक्टोज होता है, बिल्कुल ठीक है। फिर जो लाल शरबत जो होते हैं जो रमज़ान में पिए जाते हैं उसमें भी फ्रक्टोज होता है। चीनी जो होती है चीनी में भी फ्रक्टोज होता है, इसमें आधा सक्रोज होता है आधा फ्रक्टोज होता है, ये जो वाइट शुगर होती है। हम फोकस कर लेते हैं कि मैं गोश्त नहीं खाना लेकिन साथ में पेप्सी पी ली, ठीक है। गोश्त इज अ हेल्दी थिंग, पेप्सी कोक जो है ना ये फूड है ही नहीं, इसको ये खुराक है ही नहीं। इंसान का जिस्म इतना मुकद्दस है कि इसमें मुझे नहीं समझ आती कि लोग कैसे उसमें डाल लेते हैं नॉन फूड आइटम्स है वो चीज। आपकी खत्म हो गई, दवाइयाँ खत्म हो गई, कैसा महसूस कर रही हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ, फिर आपका, आप दोनों का, आपकी पूरी टीम का, कि जो कभी मुमकिन ही नहीं था वो आप लोगों ने मुमकिन बना दिया। वो जो डॉक्टरों ने आपको समझा दिया था कि सारी जिंदगी के लिए दवाइयाँ खानी है, वो अब वो अनलर्न कर दिया आपने? वो तो कर दिया मैंने, अनलर्न करना बहुत जरूरी है, वो कर दिया। और सर मेरा मैं थोड़ा सा लाइफस्टाइल बता दूं कि मेरा लाइफस्टाइल भी कुछ ऐसा था कि मतलब मैं रोटी सालन की कभी भी शौकीन नहीं थी। ये अच्छा। तो आप लोग बताते हैं ना रिफाइंड कार्ब्स नहीं लेने, मैं वही लेती थी, और पेप्सी, शुगर से पहले की बातें कर रही, ये बहुत मैं करती थी। अच्छा। तो मैंने ना अपनी मतलब जब अभी मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो बस मुझे ये हुआ कि हमारी फैमिली हिस्ट्री में शुगर है, मैं बस चाय में चीनी छोड़ देती, वो मैंने छोड़ दी। फिर मैं स्वीट्स खाती थी, बेकरी आइटम्स ये मैं खाया करती थी। चीनी नहीं खाती, चीनी चाय फीकी पीती थी, बस ये मैं करती थी। 2 गुलाब जामुन खा के चाय फीकी पीना, बिल्कुल इस तरह सर करते हैं। जलेबियां खाते हैं साथ में फीकी चाय, ब्लैक कॉफी पीते हैं। डॉक्टर साहब ये रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग में ये काम है। आप बोले तो ये था मेरा स्टाइल, ये था मेरा। तो मुझे लगता है कि इस वजह से भी शायद पता नहीं कब से मुझे ये हुई होगी। हमारे पास ना आखिरी क्वेश्चन जी, पाकिस्तान में 3.5 करोड़, तकरीबन 3 करोड़ लोगों को शुगर है, और 1.5 करोड़ बंदा ऐसा होगा जिसको पता ही नहीं कि शुगर है। बड़ा मुख्तसर सा पैगाम दें पाकिस्तानियों को कि शुगर ग़िज़ाई बीमारी है। बल्कि आप बताएं, मैं आपके मुंह में क्यों ये अपने अल्फाज डालूं, आप बताएं, पाकिस्तानियों को मैसेज दें। जी, मेरा पैगाम तो जी यही है सबके लिए कि अल्लाह सबको इस बीमारी से दूर रखे, और जिनको है वो बस एहतियात करें। एक रिवर्सेबल बीमारी है, कोई डॉक्टर आपको नहीं बताता, ये हमारी टीम के डॉक्टर साहिबान और ये सर ने ही हमें बताया है। और जिस तरह इन्होंने हमें एक एक चीज समझाई है, हर खाने से पहले ग्लाइसीमिक इंडेक्स देखें हर चीज का, और इंसुलिन रेजिस्टेंस समझाई है, ऐसे कोई भी नहीं बताता। और डॉक्टर तो बल्कि अगर आप उनको ये रिपोर्ट भी बता दो ना, मेरी रिपोर्ट ये ठीक आई हो, तो इसको भी नहीं मानते, वो कहते हैं आपको कैसे पता हो, मतलब इस तरह नहीं हमें। तो बस ये मेरा मैसेज यही है कि आप सब लोग ना बस ये अपनी ग़िज़ा को बेहतर करें, क्योंकि शुगर एक ग़िज़ाई बीमारी है। और ये जिस तरह ये हमारी टीम में है कि नो GPS फार्मूला, नो ग्रेन्स, नो पोटैटो, नो शुगर। माशाल्लाह रट्टा पूरा लाया, ऐसा रट्टा लगा के आई ना। बिल्कुल। और मैं फॉलो इनको, बस इन्हीं को मैं ये सबको आज बता देना चाहती हूँ कि ये मैं इन्हीं को फॉलो कर रही हूँ। इन्हीं ने जो कुछ करवाया उसी से मेरी मेडिसिन छूटी है, उसी से मैं फाते करा पाई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, एज अ पेशेंट, वैसे हम तो पेशेंट इस्तेमाल लफ्ज नहीं करते, लेकिन हम चलो एकेडमिक रीजन के लिए कर लेते हैं। एज अ पेशेंट इनकी कंप्लायंस कैसी थी? सर 100% है हमारे पास। सर जितने भी लोग रजिस्टर्ड होते हैं सबकी तकरीबन अब तो कंप्लायंस 100%। मतलब ओबीडिएंट थी या वो ड्रामे करने वाले? नहीं। अच्छा, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैडम बहुत है, जैसे आपने कहा तो वैसे मान लिए, बहुत अच्छे। तो रिजल्ट भी उससे आए, इसी वजह से सर 3 दिन में किसी वजह से मेडिसिन बंद हुई। बहुत शुक्रिया किरण आपका, आप तशरीफ लाई, और आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नाजरीन, किरण की कहानी आपने सुनी
किरण ने अपनी 6 साल पुरानी शुगर, जिसके साथ इनको ठीक ठाक कॉम्प्लिकेशन हो चुकी थी, इन्होंने अपनी शुगर 3 दिनों में इन्होंने अपनी दवाइयां बंद कर दी। माशाल्लाह उनकी बेहतरीन रीडिंग्स आ रही हैं। शुगर गिजाई बीमारी है, गिजाई बीमारी है, गिजाई बीमारी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।